सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का सुंदर उपस्थिति के लिए। कितने जन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाए हैं? आमीन। हम सबको जब परमेश्वर का आराधना किए हैं, हम ये महसूस किए हैं कि प्रभु अपने सारे स्वर्ग के सेना के संग हमारे बीच में जो उपस्थित है, वो हमारे आराधना को स्वीकार किया है और जरूर वो हमें आशीष को कर रहा है। मेरे प्यारे, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही इस प्रॉमिस कीपिंग गॉड, वो अपना वादा को पूरी करने वाला परमेश्वर। प्रभु जो कुछ हमसे वादा करता है वो अपना वादा में अटल रहता है। और हम जानते हैं कि इस मार्च महीना में परमेश्वर ने ये वादा किया कि मार्च महीना क्या, मंथ ऑफ प्लेसमेंट का महीना। परमेश्वर हमें क्या करने वाला है, स्थान करने वाला है। परमेश्वर ने हमें जो स्थान को देने वाला है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ तक बहुत जनों को उस स्थान को दिया है, राइट। परमेश्वर ने उस स्थान को दिया है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उस स्थान को दे रहा है और परमेश्वर उस स्थान को क्या करेगा, देगा। वो अपना वादा के अनुसार वो क्या करेगा, देगा। क्या परमेश्वर जो स्थान हमें देता है वो कैसा है? वो स्थान कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है स्थान? बहुत अच्छा। परमेश्वर कभी भी कुछ बुरा हमें नहीं देता है और कभी भी वो बुरा स्थान पे हमें लेकर नहीं जाता है। परमेश्वर जो स्थान हमें देता है वो हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है और वो हमारे सोचने से भी बाहर होता है, राइट। जो हम पाने का योग्य भी नहीं है, उसी स्थान पर परमेश्वर क्या करते हैं, हमें बैठवाते हैं। हम जानते हैं जो बाइबल में ऐसे बहुत सारी जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अति साधारण लोगों को क्या किया, उच्च स्थान पर क्या किया था, बैठवाया था। हम जानते हैं कि मूसा वो एक तोतला था, पर वो तोतला होकर भी परमेश्वर ने कहाँ बैठवाया था, उसे एक नेता के स्थान पे बैठवाया था। हम जानते हैं दाऊद वो एक चरवाहा था, अति साधारण चरवाहा था, पर परमेश्वर ने उसे सिंहासन पर बैठवाया था। हम जानते हैं एस्तर वो एक अति साधारण जो एक अनाथ जो लड़की थी, पर प्रभु ने उसे रानी का स्थान पे वो प्रभु ने बैठवाया था। तो प्रभु हमारे सोचने से भी बाहर, हमारे योग्यता से बढ़कर जो जगह, उस स्थान को प्रभु हमें देता है, राइट। तो प्रभु जो स्थान हमें देता है वो स्थान क्या है, हमेशा अच्छा है, हमारे सोचने से बाहर है और जो हम पाने का योग्य भी नहीं है, उस स्थान को प्रभु क्या करते हैं, हमें देते हैं। तो अभी सवाल ये है कि उस स्थान पर हम टूरिस्ट बनकर, टूरिस्ट जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, वैसा उस स्थान में हम टूरिस्ट के जैसा रहना चाहते हैं, टूरिस्ट के जैसा जाना चाहते हैं, ना कि उस स्थान में हम बासिंदा होकर, रेसिडेंट होकर हमेशा के लिए हम रहना चाहते हैं। कौन सा? बासिंदा होकर, राइट, हमेशा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था, आदि में वो क्या किया था, इस पृथ्वी को वो सृष्टि किया था, क्योंकि इस पृथ्वी कैसा था, शून्य था, अंधियारा से भरा हुआ था और परमेश्वर ने अपना वचन से इस सुंदर सा पृथ्वी को रचा। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस पृथ्वी बहुत क्या है, सुंदर है, इस पृथ्वी में क्या है, आसमान है, जमीन है, पानी है और फिर क्या, पेड़ है, पक्षी है, मछलियां है, तितलियां है, इतना सुंदर से परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी को बनाया अपना वचन से। और फिर परमेश्वर ने क्या सोचा कि इस पृथ्वी में रहने के लिए जो सबसे उत्तम परमेश्वर का सृष्टि, उस इंसान को क्या करना है, बनाना है। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने हाथों से क्या किया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और वचन कहता है कि उस इंसान, परमेश्वर का सबसे जो स्पेशल क्रिएशन होने का कारण, विशेष सृष्टि होने का कारण, परमेश्वर ने उसे विशेष स्थान पर रखा था, उसे विशेष स्थान पर रखा था। हम जानते हैं परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया था, किससे बनाया था, मिट्टी से बनाया था, राइट। तो हम इंसान क्या है, एक मिट्टी का ताल है, क्या है, मिट्टी है, कि मिट्टी का डेला है और इससे भी ज्यादा कुछ नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया था, मिट्टी से इंसान को बनाया था, पर परमेश्वर ने उस इंसान को कहाँ रखा था? आइए हम वचन में देखते हैं जो लिखा हुआ है उत्पत्ति के पुस्तक, उसका 2 अध्याय
8 से लेकर 9 तक। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 8 एंड 9। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9 पद। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया। यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को, इंसान को बनाया, और फिर क्या किया, उसे कहाँ रखा, एदेन का बागान में, एदेन का बगीचा में परमेश्वर ने क्या किया था, रखा था। और उस एदेन का बगीचा कैसा था, अगर हम उसके बाद के जो वचनों को हम देखते हैं, कि हम देख सकते हैं 10 से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, उस वाटिका के सिंचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, वहां से आगे बहकर 4 धाराओं से बांट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हबीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घिरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमनी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्ष के फल बिना काट के खा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अदन, उस बगीचा कितना सुंदर था। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं कि अदन का बागान में, बगीचा में क्या क्या था, मोती था, सोना था, कीमती पत्थर था, और बहुत सारे जो पेड़ था। और परमेश्वर ये आशीष क्या कर रहे हैं, आदम को कर रहा है उस बगीचा में रखकर, कि इस बगीचा में जितने सारे पेड़ हैं, उस पेड़ का फल तुम बिना परिश्रम करके तुम क्या कर सकते हो, खा सकते हो। खटके, बिना खटके तुम क्या कर सकते हो, खा सकते हो। तो हम देखते हैं कि इस अदन वो एक इतना सुंदर जगह, जहाँ पे सोना है, कीमती पत्थर है, और जो मोती है, और क्या है, विश्राम है, शांति है, कोई भी कमी घटी नहीं है। एक ऐसा सुंदर स्थान परमेश्वर ने किसको दिया, मिट्टी से बनाया हुआ इंसान को दिया, जो वो क्या है, इसका योग्यता से बढ़कर है। और मेरे प्यारे, वैसे ही परमेश्वर बहुत समय हम कुछ कोई ना हो कर भी प्रभु ने हमें एक ऐसा स्थान पर बैठवाता है कि जो पाने का योग्य हम नहीं है। मेरे प्यारे, जबकि आप और हम अपना जीवन को देखते हैं, हम जानते हैं, कोई जाने या ना जाने, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस गड्ढा से खींचकर निकाला। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां से, वो कौन जंजीर को तोड़कर हमें वो निकाला, और आज कौन सा स्थान में बैठवाया। जो स्थान में प्रभु ने हमें रखा, उस स्थान में बैठने का योग्यता हमारे अंदर नहीं है, पर परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम करते हुए, हमारे विषय में भलाई का चिंता करते हुए आज इस स्थान को परमेश्वर ने हमें दिया। और हम नहीं चाहते हैं कि इस स्थान को हम क्या करें, खोए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को क्या किया था, इतना सुंदर बगीचा में रखा था, जहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ आंसू नहीं, जहाँ कोई थकावट नहीं, परिश्रम नहीं, कोई भावना नहीं। एक ऐसा स्थान पर परमेश्वर ने क्या किया था, आदम को रखा था। पर हम देखते हैं कि वचन कहते हैं, अगर हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3:23 में अगर हम देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा दुख के बाद कि एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर को आदम को उस बगीचा से हटाना पड़ा। और जहाँ की परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस बगीचा में रहना और बिना खटके तुम क्या करना,
पेड़ का फल को तुम खाना। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं, इंसान को उस सुंदर सा स्थान से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तुम अभी से परिश्रम करना और फिर तुम क्या करना, अपना खाना को खाना। पर ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि आदम तुम सारे पेड़ों का फल को तुम क्या करना, खाना। पर बगीचा के बीच में जो पेड़ है भला और बुरा ज्ञान का जो फल का पेड़, उस फल को तुम क्या करना, कभी मत खाना। पर आदम ने क्या किया था, उसी को खाया था अपना कारण। पर ऐसा परमेश्वर ने क्या नहीं किया, धक्के देकर उसको निकाला नहीं। आदम के गलती के कारण क्या हो गया, उस स्थान को छोड़ना पड़ा। मेरे प्यारे, जब परमेश्वर आपको और हमको कुछ साल पर बैठवाता है, जब कहीं प्रभु आपको और हमको लेकर जाता है, प्रभु अपने आप से कभी भी हमसे उस स्थान को छीन कर नहीं लेकर लेगा जब तक आप और हम उसे उस मौका को नहीं देते हैं। मेरे प्यारे, आज प्रभु ने आपको और हमको जिस स्थान पर बैठवाया, उस स्थान हमारे लिए क्या है, एक विशेष स्थान है। उस स्थान हमारे लिए एक जो विश्राम का स्थान है, उस स्थान हमारे लिए जो एक आशीष का स्थान है। ऐसा ना हो कि आप और हम आदम के जैसा उस स्थान को हम क्या करें, खो बैठे। मेरे प्यारे, मैं सोच रही थी कि जब एक कंपनी में किसी एम्प्लॉय को जब क्या करते हैं, असाइन करते हैं कि परमानेंट काम के लिए, राइट, एक परमानेंट, ये जगह तुम्हारा है, ये पोस्ट तुम्हारा है, अंत तक तुम क्या करोगे, इस पोस्ट में रहोगे, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। कि ऐसा ही लोगों को दे देते हैं काम, ऐसे ही बैठवा देते हैं काम करने के लिए, ऐसे ही असाइन करते हैं, नहीं, क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट में आना पड़ता है। जब उस इंसान कहता है कि नहीं, मैं कंपनी के सारे नियम को पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, और वो क्या करता है, उस पेपर में क्या करता है, साइन करके देता है कि ये सारे विषय मैं क्या करूँगा, मान कर चलूंगा, मैं करूँगा, तभी क्या होता है, उसका परमानेंटली हमेशा के लिए क्या हो जाता है, बच जाता है। मेरे प्यारे, वैसे ही अगर आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमको जो स्थान दिया, उस स्थान हमेशा हमारा रह जाए, तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर से कुछ अंगीकार करना है कि प्रभु मैं ये सब करूंगा ताकि इस स्थान और किसी और को ना मिले, इस स्थान क्या रह जाए, मेरे ही लिए रह जाए। आइए हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे कि आदम और हवा ने क्या करने के लिए वो क्या हुआ, व्यर्थ हुआ, और ताकि आज आप और हम उस भूल को ना करें, पर आप और हम जो परमेश्वर चाहता है उसी को हम करें, उसी को हम प्रभु को बताएं कि प्रभु मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, क्योंकि हम किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि जो स्थान, जो कीमती जगह प्रभु आपने हमें दिया, वो हमसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का उस दिया हुआ स्थान से अगर हमें दूर हटना पड़ेगा मेरे प्यारे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आदम जब तक उस बागान में, उस बगीचा में था, उसका कोई भी फिक्र नहीं था, कोई भी चिंता नहीं था, कोई भी डर नहीं था, कोई भी आतंक नहीं था, कोई भी घबराहट नहीं था। पर जब से उसे निकाला गया था, तब से उसका चिंता शुरू हो गया कि कैसे वो हर दिन का अपना खाना का वो क्या करेगा, बंदोबस्त करेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। परिश्रम परिश्रम परिश्रम, चिंता, थकावट क्या होने लगा, आने लगा। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर ने जो आशीष हमें दिया उसे हम क्या करें, खोवे। पहला यह है कि अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन को, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से कह रहा है कि आदम, इस बगीचा में जितने सारे वृक्ष हैं, वह सारे वृक्ष का फल तू बिना परिश्रम करके क्या कर सकता है, खा सकता है, आराम से तू क्या कर सकता है, खा सकते हैं। पर इस बगीचा के बीच में जो भले और बुरे का ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, उस वृक्ष का फल तू कभी मत खाना। अगर तू खाएगा, जिस दिन तू खाएगा तो उस दिन तू मरेगा ही
मरेगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं आदम हवा व्यर्थ हुआ परमेश्वर का उस आज्ञा को पालन करने में। मेरे प्यारे, अगर आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो स्थान पर आपको और हमको बैठवाया उस स्थान हमेशा के लिए हमारा रह जाए, उस स्थान पर हम सुकून से बिना चिंता से रहे, तो जरूरी है कि आप और हम ये अंगीकार करें, ये घोषणा करें कि आई डिक्लेयर टू ओबे गॉड ऑलवेज, कि हम परमेश्वर का आज्ञाकारी हमेशा बनकर रहेंगे। हम हमेशा के लिए परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब हमारा मन चाहे हम परमेश्वर का सुनेंगे और जब परिस्थिति कठिन हो जाए तब हम परमेश्वर का बात को हम नहीं सुनेंगे। मेरे प्यारे, आज आपको और हमको ये अंगीकार करना है, ये सिद्धांत लेना है कि हम हर दिन हर पल जैसे परमेश्वर हमें कहता है उसी के अनुसार हम चलेंगे। हम देखते हैं कि एडम एंड ईव फेल्ड टू ओबे गॉड। मेरे प्यारे, जबकि परमेश्वर आकर जब आदम को ढूंढ रहा था, क्योंकि परमेश्वर आदम को और हवा को अपना हाथों से क्या किया था, बहुत प्रेम से सृष्टि किया था। परमेश्वर उनसे बहुत ही क्या करता था, प्रेम करता था। परमेश्वर का दिल तड़पता था उनसे बातें करने के लिए। परमेश्वर क्या करता था, हमेशा उनसे मिलने के लिए बगीचा में आया करता था। तो परमेश्वर क्या किया, अपना स्वभाव के अनुसार, हर दिन के नियम के अनुसार प्रभु क्या करे, परमेश्वर शाम के वक्त जब आदम से मिलने के लिए, हवा से मिलने के लिए आ रहे हैं, पर देख रहे हैं कि जहां पे आदम और हवा होने का है उस स्थान पर आदम और हवा नहीं है। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आदम आदम तुम कहाँ हो करके परमेश्वर क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। पर आदम तो कहाँ हुआ है, कहाँ है, अभी छुपा हुआ है। आदम कह रहे कि परमेश्वर हम और आपके सामने आ नहीं पाएंगे क्योंकि हम नंगा है। परमेश्वर पूछ रहे तुम नंगा हो, कौन कहा तुम नंगा हो, क्या तुमने उस फल को खाया जो मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था। आदम क्या कर रहे हैं, अपना बीवी के ऊपर इंजाम दे रहे, दोष लगा रहे, जो बीवी को आपने मुझे दिया था उस बीवी ने मुझे क्या किया, इस फल को दिया। फिर बीवी क्या कह रही है, हवा क्या कह रही है, उस सांप ने मुझे क्या किया, भरमाया और इसलिए मैंने इस फल को खाया। तो वो क्या करे, एक दूसरे के ऊपर क्या दे रहे, दोष दे रहे, इंजाम दे रहे कि ये मुझे खिलाया, वो मुझे खिलाया। मेरे प्यारे, बहुत समय हम क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, बहुत सारे बहाना, वी गिव एक्सक्यूजेस टू गॉड कि प्रभु हम तो चाहते थे आपका ही बात मानकर चलने के लिए, पर क्या करेंगे, बीच में ऐसा हो गया, हमारा और कोई उपाय नहीं रहा, इसीलिए आपका बात, आपका सारे आज्ञा को जानकर भी मुझे क्या करने पड़ा, इसको मानना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने और कोई उपाय नहीं रहा। मेरे प्यारे, आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि वी डोंट डिसोबे गॉड बाय मिस्टेक। हम परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, ये कोई गलती के वजह से नहीं। जो हम परमेश्वर से कहते ना, प्रभु गलती से हो गया, प्रभु गलती से आपका आज्ञा मैंने क्या कर लिया, उल्लंघन कर लिया, बिना समझ के मैंने उल्लंघन कर लिया। मेरे प्यारे, ये हमारे गलती के वजह से नहीं, दिस इज द when we disobey God, it is the choice that we make to disobey God, because परमेश्वर ने क्या किया, पहले ही हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो क्या किया, बताया है। सो परमेश्वर बताने के बाद भी अगर आप और हम ऐसा काम को करते हैं तो इट्स नॉट बाय मिस्टेक, इट्स अ चॉइस दैट वी आर मेकिंग टू गो अगेंस्ट गॉड। हम क्या करते हैं, जानबूझकर हम करते हैं। मेरे प्यारे, अगर आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमको जिस स्थान पर बैठवाया बड़े आदर के साथ उस स्थान हमसे छीन लिया ना जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति जैसा भी कठिन क्यों ना आए, चाहे लोग हमारे विरोध कितना भी क्यों ना जाए, वी शुड बी फोकस्ड। हमें ये विषय में स्थिर रहना है, चाहे जो भी हो जाए, परमेश्वर जो मुझसे कहा केवल हम उसी को करेंगे, और परमेश्वर ने जो मुझे ना करने के लिए कहा उसी को हम नहीं करेंगे। दिस इज माय डिसीजन, दिस इज माय डिक्लेरेशन दैट आई विल ओबे गॉड ऑलवेज, आई विल ओबे गॉड ऑलवेज। कभी कभी नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब सब कुछ ठीक चल रहा है वैसा नहीं, हर
परिस्थिति में, हर दिन, हर पल हम क्या करेंगे? परमेश्वर का आज्ञाकारी बन के हम रहेंगे और जरूर परमेश्वर क्या करेगा? उस स्थान पर हमें क्या करेगा? वो बसाएगा। पहला क्या? आई डिक्लेयर टू ओबे गॉड ऑलवेज। हम क्या करेंगे? हमेशा परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर रहेंगे। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे मेरे प्यारे, परमेश्वर का बात के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे मेरे प्यारे, तो हमसे उस स्थान क्या हो जाएगा? छीन लिया जाएगा। और एक बार जब स्थान छीन लिया जाएगा, हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? दुख ही दुख, परेशानी ही परेशानी। उस जो प्रोटेक्शन का दीवार, उस जो सुरक्षा का दीवार हमसे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दूसरा यही है कि अगर हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तू इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सांप आकर हवा से पूछ रहा है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी फल को खाने के लिए मना किया है? तब हवा क्या कह रहे कि परमेश्वर ने तो हमें सारे पेड़ों का फल खाने के लिए कहा है, पर ये जो वाटिका का, जो बगीचा का, जो बीच में जो ये फल का पेड़ है बुरा और जो अच्छा ज्ञान का जो फल का पेड़ है, परमेश्वर ने कहा कि तुम इस फल को खाना भी नहीं, छूना भी नहीं। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था? परमेश्वर ने तो केवल कहा था कि यू डोंट ईट दिस फ्रूट, तुम इस फल को खाना नहीं। परमेश्वर एक बार भी नहीं कहा कि तुम छू कर भी देखना मत, नहीं तो तुम मर जाओगे। पर हवा ने क्या किया? और भी मसाला डालकर क्या किया? कहा उल्ट, एक ऐसा बात जिस बात का कुछ भी मतलब नहीं है। मेरे प्यारे, बहुत समय हम अपना गड्ढा तो अपना बातों के द्वारा हम क्या करते हैं? खोदते हैं और उस गड्ढा में हम गिरते हैं और हम उससे निकाल नहीं सकते हैं। सेकेंड जो विषय है यही, आई डिक्लेयर टू गार्ड माई टंग। आई डिक्लेयर टू गार्ड माई टंग। मैं अपना जीभ को वश में लाता हूँ, मैं अपना जीभ के वश में लाता हूँ। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने आपको और हमको इस जुबान दिया, इस मुंह को दिया, बैठकर उल्टा पसीधा चर्चा करने के लिए नहीं, इसके विषय में उसके विषय में बोलने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, जो बिना मतलब का बातें बोलने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं। Our lips are meant to praise God। भजन संगीता में ऐसा कहता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर मेरे होठों से होती रहेगी। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने आपको और हमको इस जुबान दिया है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, एक दूसरे को बनाने के लिए, एक दूसरे को आशीष करने के लिए, टू स्पीक पॉजिटिव, उल्टा सीधा बातें करने के लिए नहीं। बहुत समय हम ऐसा बातें को करते हैं जिस बात हमें नहीं करना चाहिए। बहुत समय जबकि हम एक साथ बैठते हैं, हम ऐसे आलोचना करते हैं जिस आलोचना हमें नहीं करना है परमेश्वर का संतान होने का कारण। ऐसा मजाक कभी कभी हम करते हैं, वैसा मजाक हमें नहीं करना है परमेश्वर का संतान होने का कारण। ऐसे चर्चा हम करते हैं जो हमें नहीं करना है परमेश्वर का संतान होने का कारण। मेरे प्यारे, अगर आप और हम देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार, अगर आपके पास बाइबल हो आप खोल सकते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 37 जो वचन, मत्ती 5 का 37, Gospel of Matthew chapter 5 and verse 37, वहां पर हम ऐसे कहते हैं, और कि तुम्हारा वचन क्या हो? हाँ हाँ और ना ना हो। और इससे बढ़कर जो है वो क्या है? वो बुराई से, वो पाप है मेरे प्यारे। वो क्या है? वो पाप है मेरे प्यारे। बहुत समय हम क्या करते हैं? अनवांटेड हम जो बड़ा कर हम बोलते हैं। उस समय हवा क्या क्या था? बड़ा कर बोली थी।
कि परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम इस फल को छूना मत। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने हमें इस जुबान को दिया है उसकी स्तुति करने के लिए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने जो जगह हमें दिया है, जो स्थान हमें दिया है, उस स्थान को हम क्या करें, खोवे अपना उल्टा सीधा बोलने का कारण। तो सेकंड क्या जरूरी है कि आई डिक्लेयर टू होल्ड माय टंग, आई डिक्लेयर टू होल्ड माय टंग। तीसरा, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 4 वचन, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 4 वचन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहते हैं, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि तुम जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान का पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हवा ने कहा, हवा ने क्या करने लगी, उस सांप से, शत्रु के साथ क्या करने लगी, बातें करने लगी। तो अभी क्या हुआ, सांप भी, शत्रु भी क्या करने लगा, हवा से कहने लगा, हाँ परमेश्वर ने ऐसा कहा है, पर ऐसा तो होने का नहीं, तुम नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। मतलब क्या, परमेश्वर के विषय में गलत सोच किसके अंदर, हवा के अंदर डाल रहे हैं, और हवा भी क्या कर रही है, सुन रहे हैं। पर मेरे प्यारे, आपको और हमको परमेश्वर ने इस काम को दिया परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए। सो द थर्ड थिंग इज दिस, आई डिक्लेयर टू कीप माई ईयर्स शट टू द एनिमी। हम यही अंगीकार करते हैं, हम यही घोषणा करते हैं कि हमारा कान शत्रु के लिए क्या है, बंद है। अगर शत्रु आकर कुछ कहेंगे भी तो हम क्या नहीं करेंगे, सुनेंगे। हम क्या करेंगे, अपना कानों पे हम उंगली लगा, तुम चाहे जितना बकना है तुम बक बक करते रहो, मेरा कान तुम्हारे लिए क्या है, बंद है। तो मेरा कान क्या है, तुम्हारे लिए बंद है। मेरे प्यारे, बहुत समय ऐसा होता है हम बोलते तो कुछ नहीं, पर हम क्या करते हैं, बैठ कर हम क्या करते हैं, सुनते हैं। मेरे प्यारे, the enemy gets chance to speak only when we give him the chance. शत्रु को तभी मौका मिलते हैं हमारे कान में कुछ डालने के लिए जब हम उसे उस मौका को देते हैं। If enemy is coming with something, अगर शत्रु हमारे पास कुछ ला रहे, कुछ उल्टा सीधा बात हमें बताने के लिए आ रहे, अगर हम उसको पत्ता नहीं देंगे, अगर हम कहेंगे just get lost you stupid, मेरा कान तुम्हारे लिए क्या है, बंद है, I'm not going to hear what you're speaking, right? क्या शत्रु हमें भरमा पाएगा? नहीं। बहुत समय हम ऐसा जो बहाना देते हैं ना, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने तो कान में उंगली लगा दिया था, पर शत्रु तो मेरे सामने आकर ऐसा रोका, मेरा रास्ता को ऐसा जो रोक लिया कि मैंने जा ही नहीं पाया, वो मुझे तो सुनवा कर ही छोड़ा। मेरे प्यारे, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का संतान है, तो कभी भी आप और हम नहीं कह सकते हैं कि शत्रु आकर हमें रोक लिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने संतानों को यह अधिकार दिया कि शत्रु के ऊपर हम क्या करें, कुछ ले और हम क्या करें, आगे बढ़े। God has given us that authority to trample over the enemy and to move forward. अगर आप और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तो शत्रु हमें क्या नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से भरपूर होकर, उसकी सामर्थ से भरपूर होकर हम शत्रु का सर को उसी स्थान पर कुचलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आज कितने जन तैयार है मेरे प्यारे? हो सकता है कि बहुत समय शत्रु आकर हमारे कानों में डालते हैं कि परमेश्वर ठीक नहीं है, और परमेश्वर का भवन ठीक नहीं है, और परमेश्वर का जो दास लोग ठीक नहीं है, परमेश्वर का सहभागिता ठीक नहीं है। मेरे प्यारे, अगर आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो सुरक्षित और आशीष विश्राम के स्थान में हमें रखा, उस स्थान पर हम रहे और हम गड्ढा में ना गिरे, तो अपना कानों को शत्रु के लिए बंद रखे। शत्रु से कह दे, जब शत्रु आए आपके साथ बात करने के लिए, शत्रु से जज कहे, यू गेट लॉस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू हियर यू, मैं तुम्हारा कुछ भी सुनूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो कान है ये परमेश्वर का आवाज को सुनने का कान, आई विल ओनली लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। जिस आवाज, जिस स्वर मुझे उस अनंत मार्ग में लेकर जाता है, उस आवाज को
किसी आवाज को नहीं, अपना कानों को क्या करें, शत्रु के लिए क्या रखे, बंद रखे। तो फर्स्ट क्या, आई डिक्लेयर टू ओबे गॉड ऑलवेज। मैं ये अंगीकार करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं हमेशा परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। दूसरा ये है कि आई डिक्लेयर टू गॉड माई टंग, मैं अपना जो जीभ को वश में रखूंगा। तीसरा, आई डिक्लेयर टू कीप माई ईयर्स शट टू द एनिमी, मैं ये अंगीकार करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपना कानों को शत्रु के लिए क्या रखूंगा, बंद रखूंगा। चौथा यह है कि उत्पत्ति 3:5 को अगर हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं, वरन परमेश्वर आज जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी क्या हो रहा है, शत्रु जो शाप और हवा के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। कैसे बातचीत आगे बढ़ रहा है, देखिए शत्रु अभी क्या करे, हाँ परमेश्वर ने ऐसा कहा, वैसा कुछ नहीं, तुम बढ़ोगे नहीं। परमेश्वर ने ऐसा कहा क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम क्या करो, उसके समान बन जाओ, तुम इस फल खाने से उसका समान बन जाओगे, यह परमेश्वर जानता है, इसलिए तुम्हें क्या किया, इस फल को खाने के लिए ना कहा। मेरे प्यारे क्या डाल रहे हैं, शक डाल रहा है, किसके विषय में, परमेश्वर के विषय में क्या कर रहा है, शक डाल रहा है। मेरे प्यारे, चाहे पर शत्रु कितना भी शक डालने के लिए कोशिश क्यों ना करें, कैसे आप और हम उस परमेश्वर को शक कर सकते हैं जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, जिस परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए शून्य किया। कैसे हम सोच सकते हैं कि उस परमेश्वर हमारे बुराई के लिए हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर सकता है, हमें आगे बढ़ने, ताकि हम आगे ना बढ़ पाए इसलिए प्रभु हमें ऐसा कुछ आज्ञा देगा। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा कर सकता है? नहीं। चाहे जो कुछ भी लोग क्यों ना बोले, मेरे प्यारे, चौथा बात यही है कि आई डिक्लेयर टू ट्रस्ट गॉड होल हार्टेडली। मैं क्या करूंगा, मैं यही अंगीकार करता हूँ, मैं यही घोषणा करता हूँ कि संपूर्ण हृदय से मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। मैं संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा, यह जानकर कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो मेरे लिए हानि का कारण होगा। मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा मार्ग में कभी भी अगुवाई नहीं करेगा जिस मार्ग हमें मौत के जो दरवाजा पे लेकर खड़ा करवाएगा। मेरा परमेश्वर तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए कहेगा जो मुझे क्या करेगा, गड्ढा में गिराने के लिए। मेरा परमेश्वर हमेशा मेरा विषय में भलाई को चाहता है, तो वो जो कहता है वो मेरे भलाई के लिए, वो मेरे उन्नति के लिए, वो मेरे चैन के लिए, वो मेरे शांति के लिए, वो मेरे विश्राम के लिए, वो मेरा आशीष के लिए, वो मेरा आजादी के लिए। Whatever God says, I trust Him। प्रभु जो कुछ भी बोलते हैं हम उसके ऊपर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर ने इतना प्रेम से हमें अपना हाथों से बनाया, हमारे जीवन के लिए एक योजना को रखा, इतना सारा वादा को हमारे सामने रखा, उस परमेश्वर He will never do any harm in my life। वो हमारे जीवन में कभी भी कुछ बुराई नहीं कर सकता है। I trust my God wholeheartedly। पहला क्या कि मैं हमेशा परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। दूसरा, मैं अपने जीव को वश में रखूंगा। तीसरा, मेरा कान किसके लिए बंद है, शत्रु के लिए बंद है। चौथा कि मैं परमेश्वर को सारे संपूर्ण दिल से भरोसा रखता हूँ। और पांचवा यही है कि हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 6 वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ, जब हवा ने देखा कि उस फल दिखने में क्या है, बहुत सुंदर है, वो क्या किया, उस फल को तोड़कर खुद खाया और किसको भी लेकर दिया, अपना पति को भी लेकर दिया। यहाँ पर बाइबल, मेरे बाइबल में तो कहता है कि वो जाकर अपना पति को दिया
उसे लेकर आदम क्या किया, खाया। वो क्या नहीं किया, हवा जाकर आदम का मुंह में डाल नहीं दिया, वो क्या क्या दिया, आदम क्या क्या खाया। पर परमेश्वर ने आदम से क्या कहा था कि तुम क्या ना करना, उस फल को नहीं खाना। परमेश्वर ने कहा था कि तुम क्या ना करना, इस फल को नहीं खाना। पर उसको कौन लेकर दे रहे उस फल को, बीवी, फ्लेश ऑफ हिज फ्लेश, बोन ऑफ हिज बोन्स। कौन, मांस का मांस, हड्डियों का हड्डी, जिसे परमेश्वर ने उसे जीवन, कैसे उसे इनकार कर सकते हैं। क्या है, दीवाना का जैसा प्रेम करते हैं ना, कैसे इनकार करेंगे, राइट। तो प्रेम के कारण क्या किया, परमेश्वर को भी उल्लंघन कर लिया, खा लिया और उस स्थान को क्या किया, खोया। मेरे प्यारे, द लास्ट इज दिस, आई डिक्लेयर टू लव गॉड मोर देन एनीवन एंड एवरीवन। मैं ये अंगीकार करता हूँ, मैं ये घोषित करता हूँ कि मैं परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। सबसे ज्यादा हम परमेश्वर को हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। हो सकता है कि उस दिन जब हवा ने उस फल को आदम के पास लाया था, तो हवा, Adam didn't want to hurt his beloved wife. आदम क्या नहीं चाहा कि अपना प्रिय बीवी को दुख देने के लिए नहीं चाहा, इसलिए क्या किया, वो परमेश्वर का दिल को दुखाया। मेरे प्यारे, आज हम कहना चाहते हैं, हम यही जो सिद्धांत देना चाहते हैं, परमेश्वर से ये कहना चाहते हैं कि लॉर्ड आई लव यू मोर देन एनीवन एंड एवरीवन। प्रभु मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ खुदावंद। प्रभु हम आपसे बहुत, जैसे हम उस गीत को गाते हैं, इतना प्यार करूँ, बहुत प्यार करूँ कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। मेरे प्यारे, दिस शुड नॉट बी अ सॉन्ग, इट शुड बी आवर डिसीजन, इट शुड बी अ प्रेयर कि प्रभु मैं तुझे इतना प्यार करूँ, बहुत प्यार करूँ कि मैं भूल जाऊं कि मैं किसका बीवी हूँ, कि मैं भूल जाऊं मैं किसका बेटी हूँ, मैं भूल जाऊं कि मैं किसका जो माँ हूँ, मैं सारे रिश्ता को भूल जाऊं। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप मेरा परमेश्वर हो और मैं तेरा प्रजा हूँ, मैं तेरा संतान हूँ, और यही रिश्ता हमारे लिए काफी है प्रभु जी। और प्रभु हम आपको ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपका दिल को हम दुखाना नहीं चाहते हैं प्रभु जी। चाहे हमें प्रभु सारे दुनिया को ना कहना है, आई एम रेडी टू से नो टू द होल वर्ल्ड, पर प्रभु आपको हम हाँ कहना चाहते हैं, बिकॉज आई लव यू, बिकॉज आई लव यू। प्रभु आपको, आपका दिल को दुखाकर हम किसी को हाँ नहीं कहना चाहते हैं, चाहे वो हमारा जितना भी करीब का लोग क्यों ना हो। मेरे प्यारे, बहुत समय हम परमेश्वर का कहा हुआ बात को हम जानकर भी हम मानते नहीं है, परमेश्वर का दिल को दुख देते हैं, क्योंकि हम दूसरों को परमेश्वर का से ज्यादा प्रेम करते हैं। बहुत समय हम इस एक्सक्यूज, हमारा परिवार है, हमारा ये है, दोस्त है, वो है, वो है, हमें क्या करें, अगर हम ऐसे करेंगे तो कैसा होगा। मेरे प्यारे, if you and me we say that we love God more than anyone and everyone, हम प्रभु का बात को छोड़कर और किसी का बात को हम नहीं सुनेंगे। और जबकि हम परमेश्वर का बात को सुनेंगे मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें उस स्थान से कभी भी नहीं हटाएगा, बल्कि वो हमें और भी आगे लेकर जाएगा, और भी बड़ा स्थान में बैठवाएगा, और भी उच्च स्थान में बैठवाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके विषय में और मेरे विषय में भलाई का ही चिंता करता है। आज हम में से कितने जन चाहेंगे कि जो स्थान प्रभु ने हमें दिया है, जो पाने का योग्य हम नहीं था, जैसे कि उस गीत हम गाते हैं ना, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया, राइट। एक बात सोचिए, मेरे जैसा पापी को, अपने विषय में सोचिए, मेरे जैसा पापी को, मेरे जैसा रोगी को, मेरे जैसा निर्धन को, मेरे जैसा बेघर को आज प्रभु ने क्या कुछ ना दिया, कहाँ प्रभु ने बैठवाया। Somewhere we were lost, कहीं हम कहीं गड्ढा में गिरा हुआ था, पर प्रभु ने आज आपको और हमको उसका जो संतान के स्थान में बैठवाया, उस ताज को हमें पहनवाया, और प्रभु ने कितना कुछ हमारे लिए किया। मेरे प्यारे, अगर आज इस स्थान को हम खो बैठेंगे,
सारे आशीष क्या हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। जब आदम और हवा को अदन उद्यान से, अदन का बगीचा से निकाला गया था, उनके लिए तकलीफ, संकट, दर्द, दुख, अभिशाप, कोई सुरक्षा नहीं। आज कितने जन चाहते हैं, I don't want to lose the place that God has given me. I want to keep my place at any cost. इसलिए अपने आप को कितने जन समर्पण करेंगे कि प्रभु I will obey you always. कभी कभी नहीं, जब मन चाहता है ऐसा नहीं, I will obey you always. ALWAYS, हमेशा के लिए, हर दिन, हर पल, हर वक्त। तू जो कहे वही मैं करूँ, तू जो ना कहे वो मैं ना करूँ। दूसरा, मैं अपना जीभ को क्या करूँगा, वश में रखूँगा। My dear friends, God gave us this tongue to praise Him, to bless His holy name. इसे क्या ना करें, उल्टा सीधा रीति में इस्तेमाल ना करें। अपना कानों को कितने जन कहता है, हो सकता है कि शत्रु बार बार आपको आकर भरमाना चाहते हैं। आज कितने जन कहते हैं शत्रु जस्ट गेट लॉस्ट, आई हैव नथिंग टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि प्रभु आता है मेरे साथ बातें करने के लिए। Here am I to listen to His voice. उल्टा सीधा किसी का बात को मेरे सुनने का कोई समय नहीं है। कितने जन आज शत्रु के लिए अपने कान में उंगली डालना चाहते हैं, मेरा कान शत्रु के लिए बंद है। और चौथा, ये विश्वास, ये भरोसा संपूर्ण हृदय के साथ कि मेरा परमेश्वर मेरे विषय में कभी भी कोई हानि को चिंता नहीं करते। और पांचवा ये है कि I love my God more than anyone and everyone. जब anyone and everyone कहते हैं तो वो कुछ कोई भी हो सकता है, चाहे पति, पत्नी, बच्चा, माँ, बाप, दादा, दादी, anyone more than anyone else. I love my God who emptied Himself for me. मैं उस परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ जो अपने बारे में नहीं सोचा, केवल मेरे जैसे एक पापी के कारण वो अपने आप को शून्य किया। आइए हम अपना स्थान पर खड़े हो जाए मेरे प्यारे। जो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया, truly speaking we don't deserve that, but प्रभु ने हमसे प्रेम करने का कारण वो आज इस स्थान को हमें दिया मेरे प्यारे। अपना बेटी का रूप में, अपना बेटा का रूप में, अपना दास का रूप में, अपना दासी का रूप में प्रभु ने हमें चुन लिया। उस स्थान पर प्रभु ने हमें बैठवाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पण करें मेरे प्यारे। शत्रु चाहता है कि आपके पास से उस स्थान को हटाने के लिए, पर प्रभु से कहे, लॉर्ड आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। प्रभु आपका दिया हुआ स्थान में ही मैं रहना चाहता हूँ। अनुग्रह करें खुदा प्रभु जी।